हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइज, बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2024 के लिए की बहुत बड़ी अपडेट। आप सभी को पता है कि सीटेट का एडमिट कार्ड भी आ चुका है और आपका एग्ज़ाम जो है कुछ ही दिनों में होने वाला है। एडमिट कार्ड आने के बाद जो है बच्चों के मन में और ज़्यादा डर बैठ जाता है कि अब जो है पेपर एकदम नज़दीक आ गया है और तैयारी चाहे जितना भी आप पढ़ लें, साल भर पढ़ लें, 6 महीने पढ़ लें, लेकिन लास्ट मोमेंट पे लगता है कि तैयारी नहीं हुई है। ऐसे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। साथियों, मैंने कई बार सीटेट को पास किया है और मैंने कई लोगों को इसी ट्रिक से जो है पास कराया है। मेरे पास बस एक फंडा है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आप इसको आज़माते हैं तो आपका 100% सीटेट निकल जाएगा। आप चाहे 2 दिन बचे हैं, चाहे 4 दिन बचे हैं, जो भी दिन बचे हैं, आपका सीटेट कन्फर्म निकल जाएगा अगर ये ट्रिक आप आज़माते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ से आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सारी ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। आप सभी को पता है कि यूपी टेट और सीटेट में बहुत बड़ा अंतर होता है। यूपी टेट सिर्फ वही बच्चे पास कर सकते हैं जिन्होंने बुक को और सिलेबस को पूरी तरीके से ख़त्म किया हो। लेकिन सीटेट एक ऐसा है कि आप अगर थोड़ा भी पढ़े हैं, बुक का नॉलेज आपके पास कम है, लेकिन आपके पास जो है आईक्यू लेवल आपका अच्छा है, तो आप सीटेट निकाल ले जाएंगे। इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता। 90 नंबर ही लाना है, तो 150 में 90 नंबर बहुत ज़्यादा नहीं हुए। थोड़ा बहुत तो आपने बचपन से ही पढ़ाई की होगी और थोड़ा बहुत अपना आईक्यू जो है लगा के और आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही सबसे पहले मैं आपको बता दूं तुक्का लगाने का ट्रिक। दोस्तों, ये हर एक एग्ज़ाम में, सिर्फ सीटेट में ही हर एक एग्ज़ाम में आजमाया हुआ है। अगर 150 क्वेश्चन है तो इसमें 25% जो है ABCD चारों ऑप्शन में से 25 हर एक के हिस्से में होता है। ये हर एक एग्ज़ाम की बात मैं कर रही हूँ, ऐसे सीटेट में भी है। लेकिन आप कैसे जान पाएंगे 25 कौन किस में है? तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो आप उन क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना जो आपको आता है, 100% आता है, उसको अटैम्प्ट करना। उसके बाद जो 50-50% आता है उसको भी अटेंड करना। उसके बाद जो क्वेश्चन बचते हैं जिसमें आप बिल्कुल नहीं जानते, आपका दिमाग ही नहीं लग पा रहा है, उसमें सिर्फ उन क्वेश्चनों को पहले छोड़ते चले जाना। जो आता है वो कर लेना, बाकी सबको छोड़ देना। उसके बाद पेन उठाना और सिर्फ बी ऑप्शन का गोला भरते जाना। क्वेश्चन पेपर मत देखना, जितने क्वेश्चन आपको एकदम नहीं आते हैं उसमें बी ऑप्शन उठा के भरते चले जाना। ये हो गया तुक्का का ट्रिक। अब मैं बताती हूँ कि कैसे सीटेट में जो है थोड़ा सा दिमाग लगा के आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सीटेट एक ऐसा पेपर है जिसमें निगेटिव वर्ड जहाँ भी आपको दिख जाए वो हमेशा गलत होता है ऑप्शन में। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि ये सीटेट बच्चों पे बेस्ड होता है, छोटे बच्चों को लेके। तो उसमें थोड़ी सी भी निगेटिव चीज़ अगर दिखती है आपको, निगेटिव इन द सेंस कि कोई भी अगर ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया है जो आप अपने ऊपर अप्लाई करना, अगर आपको सही लगता है अपने ऊपर अप्लाई करके तो वो चीज़ सही होगी, वरना गलत होगी, तो उस ऑप्शन को काट देना। तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स भी हैं जिसके मैंने पहले भी वीडियो के माध्यम से कीवर्ड्स बताए हैं, जिसको आप देखते ही काट दीजिए। यानी कि अगर ऑप्शन में कहीं केवल लिख जाए या फिर सिर्फ लिख जाए या फिर अन्य लिख जाए, ऐसे अगर कोई वर्ड हैं तो उनको देखते ही आपको काट देना है। तो सीटेट में ऐसे ही कुछ वर्ड्स होते हैं जो मैंने पहले बताया है, और आज मैं बस इतना बताऊंगी आपको कि नेगेटिव वर्ड आपको अगर कहीं भी दिख जाए या फिर अपने ऊपर अप्लाई करते ही आपको वो चीज़ गलत लगे, तो आप उस ऑप्शन को जरूर काट देना और बाकी सही कर देना। अब तुक्का लगाने के लिए मैंने बता दिया। तुक्का अगर आप अगर सिर्फ मान लो बी ऑप्शन आप भरते हैं, और ज़्यादातर बी ही मोस्टली सही होता है, तो बी ही आपको भरना है। जो नहीं आता है इसमें बी भी भरते चले जाना। उसके बाद जो है इसमें जो है आपके बहुत से नंबर बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होती नहीं है, और बी ऑप्शन में काफ़ी जो है आपका सही हो जाएगा। तो ये था आज का जो है वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया, क्योंकि एग्ज़ाम एकदम सर पे है। और मैंने पहले भी बताया था कि सिर्फ 3 चीज़ों पे फोकस करिए, सीटेट अपने आप निकल जाएगा। सबसे ईजी हिंदी होती है, हिंदी सभी की अच्छी होती है। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगी कि बचे हुए दिनों में आप लोग रिवीजन कर लीजिए, सिर्फ 3 सब्जेक्ट का ढंग से कर लीजिए। 3 सब्जेक्ट आप पे अगर हम बहुत मजबूत हैं तो फिर सीटेट कोई नहीं रोक सकता आपको, बिना ट्रिक बिना तुक्का के। हिंदी सबकी अच्छी होती है बेसिकली, तो हिंदी पे आप एकदम पूरी कमांड रखिए। नेक्स्ट आपका जो है CDP काफ़ी लोगों की अच्छी होती है, खासकर लड़कियों की बहुत अच्छी होती है। तो CDP पे अपनी कमांड पूरी रखिए कि 30 में 30 नंबर लाना है। उसके बाद थर्ड मेरा जो सब्जेक्ट होता है वो कुछ लोगों का संस्कृत होता है, कुछ लोगों का इंग्लिश होता है। तो इसमें से एक सब्जेक्ट जिसका संस्कृत है वो संस्कृत, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश। इन 3 सब्जेक्ट पे आप कमांड करके चलिए, सीटेट अपने आप निकल जाएगा। क्योंकि GS हो गया, GS के पोर्शन पे जो है EVS उसको बोलते हैं सीटेट में, तो उसमें जो है कुछ कहा नहीं जा सकता क्या कहाँ से आ सकता है, तो उसमें जो है सभी का नंबर घटता बढ़ता है। और एक मैथ लगभग लोगों की जो है ख़राब ही होती है। तो इन 2 में जो है सबको लगभग एवरेज मार्क्स मिलते हैं, लेकिन इन 3 सब्जेक्ट जो मैंने बताया इस पर अगर आप अच्छी पकड़ करके चलते हैं और सब्जेक्ट बीजिए तो सीटेट आपका वैसे ही निकल जाएगा। अगर लेकिन नहीं तैयारी है तो मैंने तुक्का लगाने का ट्रिक भी बता दिया, कुछ ऑप्शन के माध्यम से मैंने बता दिया कि जो निगेटिव वर्ड दिखे वहाँ ऑप्शन काट देना। तो ये सारी चीज़ें थी, और
अब आपका जो है अगर ये इतनी चीज़ें आप अपनाते हैं, क्योंकि बचे हुए दिनों में 3 सब्जेक्ट का अच्छे से रिवीजन कर लो और जो नहीं आता है इस पे प्लीज़ मत पढ़ना, वरना आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आप चाहें कि इन दिनों में मैथ्स पढ़ लें और ईवीएस पढ़ लें तो बिल्कुल मत पढ़ना, जो भी पढ़ा है सिर्फ रिवीजन करना, बाकी 3 सब्जेक्ट को अच्छे से रिवीजन करना और आपका सीटेट जरूर निकल जाएगा। अगर कोई डाउट्स अभी भी लगता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।